हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तरम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत। तो भक्तों, संसार की इस कोलाहल में क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है जिसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो? क्या होता है जब एक सगा भाई काल बन जाए? शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन है जो पाताल के अंधेरे में तड़पती आत्मा को भी सीधे वैकुंठ के प्रकाश में ले जाती है। यह कहानी ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के उन पन्नों को खोलेगी जहाँ अपरा एकादशी की महिमा लिखी है। आज की यह महाकथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके जीवन के बड़े बड़े अज्ञात पापों को भस्म कर देगी। कथा इस प्रकार है। प्राचीन भारत में इतिहास में राजा महिध्वज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। उनका राज्य केवल सीमाओं तक नहीं बल्कि लोगों के दिलों में फैला था। लेकिन उनके ही आंगन में ईर्ष्या की एक विषबेल पनप रही थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज का मन अधर्म का अड्डा था। वह वेदों का अपमान करता, ब्राह्मणों को सताता और मांस मदिरा में डूबा रहता था। उसे लगता था कि जब तक उसका बड़ा भाई जीवित है वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। सत्ता की भूख और नफरत ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपने ही भाई के रक्त से अपनी प्यास बुझाने की ठानी। वो रात अमावस्या से भी काली थी। वज्रध्वज ने अपनी काली शक्तियों की मदद से महल के पहरेदारों को निद्रा के वश में कर दिया। वह नंगे पैर हाथ में जहर बुझी तलवार लिए राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। जैसे ही उसने तलवार चलाई, राजा की आंखें खुली। उसने अपने भाई के चेहरे पर मौत का तांडव देखा। बिना एक शब्द बोले न्यायप्रिय राजा का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। पाप यही नहीं रुका। वज्रध्वज ने राजा के शरीर को जानवरों की तरह घसीटा और घने चित्रकूट के जंगलों में ले गया। वहां एक प्राचीन सूखे और शापित पीपल वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उसने शरीर को बिना किसी विधि विधान से गाड़ दिया। उसने सोचा रहस्य दफन हो गया, पर उसे क्या पता था कि खेल अब शुरू हुआ है। शास्त्र कहते हैं जिसकी अंत्येष्टि ना हो वह प्रेत बनकर भटकता है। महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में समा गई। उसका दिव्य स्वरूप अब भयानक काला और डरावना हो चुका था। वह प्रेत हवा के झोंकों के साथ चीखता, मुझे मुक्त करो, मुझे पानी दो। उसके गले में जैसे हजारों सुइयां चुभ रही थी। वह चाह कर भी उस वन की सीमा को छोड़ नहीं पाता था। जो भी उस वन से गुजरता, राजा का वह प्रेत रूप उसे मारकर अपना ग्रास बनाने की कोशिश करता। बरसों बीत गए। राजा का पुण्य प्रताप अब एक भयानक किंवदंती बन चुका था। एक बार परम तपस्वी ऋषि धौम्य, जो अपनी तपस्या से तीनों लोगों को प्रकाशित करते थे, उस मार्ग से निकले। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, प्रेत ने गगनभेदी गर्जना की और ऋषि पर झपटा। लेकिन ऋषि के चारों ओर अच्युत कवच का घेरा था। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने देखा कि मिट्टी के नीचे दबे उस कंकाल की आत्मा तड़प रही है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा की आत्मा को शांत किया, उसे उनके पूर्व जन्म के वैभव की याद दिलाई। राजा का प्रेत ऋषि के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हारा प्रारब्ध कठिन है पर विष्णु की करुणा अनंत है। ज्येष्ठ मास में वह पुण्यतिथि आई। ऋषि ने गंगा के पावन जल में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान त्रिविक्रम का आह्वान किया। पूरे दिन ऋषि ने निराहार रहकर ओम नमो भगवते वासुदेव का 1.25 लाख जाप किया। रात भर जागकर उन्होंने हरि कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को ऋषि ने अपने तपोबल से अर्जित अपरा एकादशी का सारा पुण्य एक जल की अंजलि में लिया और उसे उस पीपल की जड़ों पर छिड़क दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। वह सूखा पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। उस भयानक प्रेत की खाल उतर गई और उसमें साक्षात विष्णु के समान तेजस्वी राजा महिध्वज प्रकट हुए। स्वर्ग के द्वार खुल गए। अप्सराएं नृत्य करने लगीं और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। एक स्वर्णमयी विमान उतरा और राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम कर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। केवल रह गया वज्रध्वज, जो कालांतर में खुद ही भस्म हो गया। तो भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी पाप अपरा एकादशी के पुण्य से बड़ा नहीं है। अगर आपको आपके पितृदोष परेशान कर रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत और कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।